नमस्कार, मैं हूँ देवानंद नायक और आप देख रहे हैं डीएन लाइव। इस समय हमारे साथ जो शख्सियत है वो अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ हैं गौरक्षक संतोष चौहान जी। आज के इस पॉडकास्ट में हम संतोष जी से गौरक्षा के विषय में सवाल करेंगे और जानेंगे उनके विषय में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं गौरक्षा के क्षेत्र में, तो इसमें कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सौभाग्य से ब्रह्म परमात्मा की कृपा से मुझे प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग 8 वर्ष मुझे उनका सानिध्य मिला। पूरे देश में उनके साथ रहकर सामाजिक क्षेत्र में काम करने में योगदान भी थोड़ा बहुत रहा हमारा। तो सुब्बाराव जी से कई बार हमारी चर्चा होती थी। तो सुब्बाराव जी कहते थे कि धर्म का मूल सार जो है वो है कि हमसे प्राणी मात्र की सेवा का कोई कार्य जीवन में हो जाए। तो इस बात को हमने अपने दिमाग में कैद किया, एक तरह से अपने हृदय में उतारा और उनकी उस शिक्षा का अनुसरण करते हुए ही हमने अपने जीवन की कार्य योजना बनाई कि हम कुछ ऐसा करेंगे जीवन में जिससे धर्म का जो मूल उद्देश्य और मूल सार जो हमें बताया गया है वो पूरा हो सके, यानी प्राणी मात्र का, परोपकार का, परमार्थ का कोई कार्य हमारे माध्यम से हो, हम उसके निमित्त बने। तो पहले हम गायत्री महायज्ञ करवाते थे, उसका भी हमने बहुत महत्व सुना था। यज्ञों से पर्यावरण शुद्ध होता है, यज्ञों से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। बहुत सारे ऐसे फायदे यज्ञ के हैं जो पूरे परोपकार और परमात्मा के कार्य से जुड़े रहते हैं। शास्त्रों में बड़ी महिमा है यज्ञ की। तो उसमें लगे रहे, काफी वर्षों तक हुआ, सैकड़ों यज्ञ परमात्मा ने हमें माध्यम बना के करवाए, बड़े बड़े यज्ञ हुए और देश के कई राज्यों में भी हुए। उसके बाद हम गायों की दुर्दशा देखते थे तो बड़ा कष्ट होता था। रोड पर गाय घूम रही हैं, भूख प्यास से व्याकुल होकर भटक रही हैं, कचरा खा रही हैं, वाहन दुर्घटना का शिकार हो रही हैं। मतलब अत्यंत हृदय विदारक दृश्य गाय दुर्दशा का सब जगह देखने को मिलता था। तो मेरा मन कहता था कि गाय को सहायता की ज्यादा आवश्यकता है। मनुष्य को संकट आता है तो मनुष्य तो कुछ ना कुछ अपना उसका बचाव ढूंढ लेता है, किसी तरह से उसका समाधान करने के लिए प्रयास भी कर लेता है। लेकिन गाय माता पर आज संकट आ गया कलयुग के प्रभाव से, या सनातन धर्म का मूल जो भावार्थ है वो लोगों के दिमाग से हट गया और लोग अपने धर्म से, गौ माता के प्रति मानवीय कर्तव्य से विमुख हो गए। एक तरह से मनुष्य की उपेक्षा का शिकार हो गई गौ माता। तो वो अब संकट में है और उसको सहायता की आवश्यकता है। तो हम क्या कर सकते गाय के लिए, ये हमारे मन में चलता रहा। तो हमने अपने निजी जमीन में माँ गायत्री गौशाला बनाई, जहाँ भी हमें पता लगता कि गाय का एक्सीडेंट हो गया है, गाय बीमार डली है, उसको उठा के लाते, यहाँ रखते, उपचार करवाते। तो ये सेवा चली काफी समय तक और आज भी चल रही है। उसके बाद नगर में, लाहौर नगर में हमने गौ भंडारे का एक कार्यक्रम शुरू किया था। विगत 8 वर्षों से जो निरंतर अभी तक चल रहा है। लाहौर बाजार में हम रोड पर भटकने वाली बेसहारा गायों को चारा डालते हैं। तो जितना भी गौ सेवा भी क्षेत्र में हो सकता था हम लगे हैं, युवाओं को तैयार करते हैं गौ सेवा के लिए। काफी युवा गौ सेवा में लगे हुए हैं जिन्हें हमने प्रेरित किया है। और समाज में भी हम जाते हैं, गांव गांव में ग्राम चौपाल करते हैं, गाय का आध्यात्मिक वैज्ञानिक महत्व लोगों को बताते हैं, गाय के प्रति अपने कर्तव्य निभाने की बात लोगों से कहते हैं। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा भी निकला है। गौ तस्करों पर भी काफी शिकंजा कसा गया है हमारी टीम द्वारा। दर्जनों कंटेनर हमने गायों से भरे हुए पकड़वाए, हजारों गायों को हमने तस्करों के संगुल से आजाद कराया, घेराबंदी करके। बहुत सारे गौरक्षक जिला में लगे हुए हैं इस अभियान में। तो गाय को बचाने का हम जितना प्रयास करते थे अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन हम पूरे निष्कर्ष पर जो पहुंचे हैं वो ये है कि आज के समय में गाय राष्ट्रमाता घोषित जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक गाय सुरक्षित नहीं बचेगी। क्योंकि गौरक्षक इलाज उपचार करवा सकते हैं, तस्करों से घेराबंदी करके बचा सकते हैं जब जानकारी लग जाए तब। लेकिन
तस्करों से बचाना बड़ा असंभव सा हो गया क्योंकि हर जगह तस्करी हो रही है और गाय लाखों की संख्या में भारत देश में गाय कट रही है। तो गौ मांस निर्यात बंद हो, गाय का कटना बंद हो, तभी गाय सुरक्षित है। बाकी तो हम बचाव जितना है करते रहे, लेकिन बचाव से गाय बचने वाली नहीं है। दूसरी बात जो है, गाय को आर्थिक लाभ देने का साधन सरकार बनाए, यानी गौ उत्पाद प्लांट पंचायत स्तर पे लगे, किसान को सीधा फायदा हो गाय से आर्थिक, क्योंकि गाय किसान छोड़ रहा है तो इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि गाय का दूध सस्ता है और गाय का खर्च ज्यादा है। तो दूध गाय जब बंद कर देती है तो किसान पे बोझ बन जाती है गाय, तो उसके बाद किसान उसको बोझ समझ के छोड़ देता है। लेकिन गौ उत्पाद प्लांट यदि लग जाए पंचायत स्तर पे, किसानों से गोबर खरीदा जाए, गौमूत्र खरीदा जाए, तमाम उत्पाद जो बनते हैं वो बनने लगे, तो गाय जब आर्थिक लाभ देगी तो किसान गाय को पालेगा, कोई भी किसान गाय को नहीं छोड़ेगा और आर्थिक साधन बन जाए किसान गाय के लिए, उसका दूध महंगा कर दिया जाए तो गाय सुरक्षित रहेगी। दूसरा, गाय को राष्ट्रमाता भारत सरकार घोषित कर दे तो गाय सुरक्षित। गौ तस्करी को रोकने के लिए संतोष जी सीधे गौ तस्करों से भिड़ जाते हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए, बात डर की है तो हमें जिस महापुरुष का सानिध्य मिला, जिसने हमें मनुष्य जीवन का पूरा उद्देश्य और समझाया कि मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे हो सकती है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उनकी शिक्षाएं हमारे मन में इतनी मजबूत हैं कि धर्म कार्य के लिए हम किसी भी तरह की स्थिति से लड़ सकते हैं। और गौ माता तो हमारी माता है, साक्षात भगवान, साक्षात स्वरूप है, हमारी इष्ट गायत्री माता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उसकी रक्षा के लिए हमारे सामने कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हम बिल्कुल भी नहीं डरते, ना हिचकिचाते। हम अपनी गाय माता की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार दांव पे लगा चुके हैं, अपने जीवन का सर्वस्व दांव पे लगा चुके हैं और जीवन की अंतिम सांस तक हम जितना कर सकते हैं गाय माता के लिए परिवार सहित करेंगे। अब तो हमें प्रसन्नता होती है कि हमारे बच्चे भी गौ सेवा में लगे रहते हैं, उनकी भी भावना गौ सेवा के लिए है, तो ये भी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। जो आप गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, चाहे निजी गौशाला संचालित करना हो, गौ भंडारे और गौ माता जो घायल है उनका उपचार या बीमार है उनका उपचार कर रहे हैं, ये सब के लिए अर्थ की जो आवश्यकताएं पड़ती हैं, जिस संसाधनों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, उनकी पूर्ति कैसे होती है या कहाँ से होती है? हाँ, ये थोड़ा चिंताजनक है, मन में तकलीफ देती है बात कि हम आर्थिक अभाव में, संसाधनों की कमी से पूरी मन की संतुष्टिजनक रूप से गौ सेवा नहीं कर पा रहे, बीमार घायल गायों को अच्छा उपचार नहीं दे पा रहे, बेसहारा गायों के चारे पानी रख रखाव की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ठीक से अपनी गौशाला को संचालित नहीं कर पा रहे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें जब इस काम में लगाया है तो ये परमात्मा की जिम्मेदारी है कि वो मुझे किसका सहयोगी बनाएगा, परमात्मा कहाँ से मुझे सहयोग मिलेगा, कहाँ से मेरा सेवा का कार्य आगे बढ़ेगा, जैसा परमात्मा को उचित लगेगा हम उस अनुरूप अपना कार्य करते रहेंगे। बाकी अभी ये वास्तव में चिंताजनक स्थिति है और हम अपने आप में एक तरह से असंतुष्ट रहते हैं। दूसरा तरीका ये रहता है कि समाज से जन सहयोग ले लिया जाए, जैसे तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन हमारा मन इस बात पे कभी तैयार नहीं हुआ। हमारे प्रयास से सैकड़ों महायज्ञ हुए, गायत्री के महायज्ञ हुए, भागवत कार्यक्रम हुए और भी तमाम धार्मिक आयोजन समाज सेवा के क्षेत्र में काम हुए, लेकिन मैंने कभी भी समाज के बीच में जाके चंदा नहीं मांगा, दान नहीं मांगा। और मेरा मन ये कहता है कि हमें परमात्मा ने इस काम में लगाया, परब्रह्म परमात्मा सारे ब्रह्मांड को चला रहा है और हम उसे की कृपा के पात्र हैं कहीं ना कहीं। जब हम हमारे जीवन में ये सब काम हो रहा है तो वो परमात्मा ही हमारी व्यवस्था बनाएगा, हम किसी मनुष्य के आगे जाके हाथ फैलाएं और उससे दान चंदा मांगे, ये मेरी अंतरात्मा ने कभी स्वीकार नहीं किया। हाँ, समाज से कुछ लोग सकारात्मक सोच के निकल के कभी कभी आ जाते हैं, स्वैच्छिक सहयोग कर देते हैं, उससे हमारी सेवा का काम चलता रहता है। जैसा कि हमने देखा है, आज गूगल का जो AI है, जेमिनी AI, वह भी
इस चीज को स्वीकार करता है। कहीं ना कहीं अगर आप सर्च करते हैं गूगल पर तो संतोष चौहान जी पूरे जिले में गौरक्षक के रूप में एक नाम उभर के आता है, जिसे पूरी दुनिया के इंटरनेट का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। गूगल पे अपना नाम देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, गूगल पे हमने अपना नाम देखा, जिसमें हमें सक्रिय गौसेवक भिंड जिले का गौरक्षक बताया गया। हमारे से संबंधित सभी जानकारियां उसमें डली हुई हैं। तो यह सब देख के अच्छा तो लगा, और अच्छा इसलिए लगा कि जो युवा गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके मन को कहीं ना कहीं ये बात शक्ति प्रदान करेगी, उनका उत्साह बढ़ेगा कि हम अच्छी तरह से लगन से, श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से, निष्ठा से गौ सेवा करते रहे, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी उपलब्धि के रूप में हमारा नाम चलेगा। यानी हमारी तरह अन्य गौ सेवकों का भी गूगल में नाम आएगा, रिकॉर्ड में नाम आएगा। और समाज में जरूर ये कमी रहती है कि समाज में बहुत कम लोग गौ सेवा के कार्य को महत्व देते हैं, और यही के चलते बहुत लोग युवा तैयार होते हैं गाय के लिए, लेकिन जब समाज का सहयोग नहीं मिलता, शासन प्रशासन के लोगों का सहयोग नहीं मिलता, तो उनका उत्साह कुछ महीनों में टूट जाता है और वो शांत बैठ जाते हैं। लेकिन ये अच्छा लगा कि गूगल में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, होता है गौरक्षकों का, तो ये सभी गौरक्षकों के लिए प्रसन्नता की बात है। एक आखिरी सवाल, इस समय जो ज्योतिष मठ है या ज्योतिर्पीठ है, उसके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो है, गौ माता को लेकर एक अभियान छेड़ रखा है उन्होंने कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। आप उनकी मांग से किस तरीके से सहमत है? क्या लगता है आपको ये होना चाहिए? हम उनकी मांग से पूरी तरह से सहमत है, और हम उनके बहुत वक्तव्य सुनते हैं, बहुत कार्यक्रम उनके देखते हैं, गौ माता के विषय पर उनका चलता रहता अभियान। और ये आवाज शंकराचार्य जी उठा रहे हैं। अब तो इसमें देश के लगभग सभी साधु संत जुड़ गए हैं, जो गौ सम्मान अभियान चला रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं परमात्मा ही इन सब संत महात्माओं को, जो परमात्मा के एक तरह से प्रतिनिधि हैं, उनको माध्यम बना रहा है। गाय की रक्षा, सुरक्षा और आगे गाय का संवर्धन ठीक से हो सकता है यदि गाय माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए। और हमारा तो सबसे, सभी सनातनियों से, सभी भारतवासियों से ये विनम्र निवेदन है कि इस अभियान में जुड़ जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग उठाएं, क्योंकि गौ माता का राष्ट्रमाता बनना ही सही समाधान है गौ दुर्दशा का, गौ हत्या का। बाकी अन्य समाधान तो केवल बचाव हैं, जिनसे गाय को नहीं बचाया जा सकता। रोकथाम है, जब तक करते रहो करते रहो। गाय माता राष्ट्रमाता घोषित हो, हर हिंदू अपने घर में गाय को रखे, और वो भी भगवान का स्वरूप मान के, देवताओं का स्वरूप मान के उसकी पूजा अर्चना करे, सेवा करे। ये सब चीजें होना चाहिए समाज में, तब गाय सुरक्षित रहेगी। और जब गाय सुरक्षित और सुखी रहेगी, तभी ये राष्ट्र सुखी रहेगा, तभी समाज सुखी रहेगा। और गाय की जो दुर्दशा आज हो रही है, और ये दुर्दशा पर यदि रोक नहीं लगी और समय रहते हिंदू नहीं जागा, गाय को नहीं बचाया, गाय को कष्ट से दूर नहीं किया, तो आने वाले समय में इतनी भयानक बीमारियां फैलेंगी, इतने प्राकृतिक प्रकोप आएंगे कि इस धरती पर मनुष्य का जीवन आसान नहीं बचेगा। यदि मनुष्य को अपना जीवन बचाना है, संसार में सुख समृद्धि रखना है, राष्ट्र को मजबूत बना के एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना है, तो गाय का सुखी होना और गाय का संरक्षण समृद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।